नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, खास तौर से रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 50%, 90%, 55%, 10%। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 55%। मानव शरीर में रुधिर का 55% प्लाज्मा होता है, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? ऑप्शन है 10%, 50%, 55%, 90%। दोस्तों बताना है प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%। दोस्तों प्लाज्मा में 90% जल होता है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है 206, 208, 306, नॉन ऑफ दिस, यानी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 206। मानव शरीर में दोस्तों कुल 206 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है मैग्नीशियम, लोहा, कार्बन, सोडियम। आपका आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन बी। दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में तत्व लोहा पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है 45, 42, 44, 46। सही आंसर हो जाएगा 46, ऑप्शन डी। दोस्तों मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है दोस्तों 7.0 यानी 7, 7.8, 7.4, 4.7। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मानव रुधिर यानी दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, ऑप्शन सी। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है त्वचा, फेफड़ा, किडनी, हृदय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है दोस्तों वह त्वचा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है मस्तिष्क में, मुंह में, पैर में, जबड़े में। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबड़े में। याद रखिएगा दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे कठोर अस्थि होती है वह जबड़े में स्थित होती है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है 35.7 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 39.6 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो दोस्तों वो सेल्सियस में था, इसको फ़ारेनहाइट में बताना है। ऑप्शन है 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान। अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, CO। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है ह्यूमरस, फीमर, स्टेपिज, कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्टेपिज। मानव शरीर में दोस्तों जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज होती है, जो कि कान में होती है। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
स्टेपिस हड्डी मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों वही ऑप्शन है, मस्तिष्क में, मुंह में, पैर में, कान में। तो इसका उत्तर हो जाएगा कान में। दोस्तों स्टेपिस हड्डी आपकी कान में होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो दोस्तों ऑप्शन है स्टेपिस, फीमर, कार्पस, ह्यूमरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर। दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी का नाम है वह फीमर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है जांघ में, मुंह में, पैर में, हाथ में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जांघ में। जो दोस्तों ये फीमर हड्डी होती है मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, जांघ में पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल सब कुछ दोस्तों जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी और सूक्ष्म भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है विटामिन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन। दोस्तों हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए जो सबसे जरूरी और सूक्ष्म भाग होता है वह विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है हैजा, पीलिया, क्वाशियोकर, पोलियो। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा क्वाशियोकर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों छोटे बच्चों का शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर होता है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है सिर्फ सिस्टोलिक में, सिर्फ डायस्टोलिक में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों में। यानी दोस्तों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 120/80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टोलिक। 120/80 में ऊपर की संख्या सिस्टोलिक को दर्शाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित रहता है? यानी दोस्तों किस रूप में इकट्ठा रहता है? तो दोस्तों ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, फाइब्रोनोजेन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। आपका आंसर होगा ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रोटीन से हमारे शरीर को नाइट्रोजन मिलता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो दोस्तों आपको बताना है ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। ऑप्शन है वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, विटामिन के रूप में। तो आपका आंसर होगा वसा के रूप में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा वसा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर जंक फूड खाने से मोटा हो जाता है, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, अम्ल की। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा की। हमारे शरीर में जो जंक फूड खाने से मोटा हो जाता है दोस्तों, वह वसा की अधिक मात्रा हो जाने से। अगला क्वेश्चन है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों ऑप्शन है 0.6 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.8 सेकेंड। हृदय की एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन है विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से।
तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट से। दोस्तों हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है क्षारीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का, उदासीन प्रकृति का, कोई निश्चित नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षारीय प्रकृति का होता है। जो मानव शरीर का जो रक्त होता है दोस्तों क्षारीय प्रकृति का होता है। मानव शरीर में टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन है हाथ में, जांघ में, पैर में, मस्तिष्क में। तो आपका सही आंसर होगा पैर में। मानव शरीर में जो दोस्तों जो टिबिया हड्डी पाई जाती है वो पैर में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है? तो दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है। ऑप्शन है 2%, 1%, 5%, 10%। आंसर होगा दोस्तों 2%। दोस्तों जो मानव शरीर के जो वजन का 2% भाग यानी मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग कभी विश्राम नहीं करता? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है मस्तिष्क, किडनी, यकृत, हृदय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय। दोस्तों शरीर का दोस्तों यह हृदय जो है ये कभी विश्राम नहीं करता। दोस्तों ये जिस दिन विश्राम कर लेगा आप दुनिया से विश्राम कर लेंगे। तो यही बात है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग किसका बना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है मोलानिन का, ग्वानिन का, एंजाइम का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलानिन का। दोस्तों जो मानव त्वचा का रंग होता है वो मेलानिन का बना होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, स्फाइग्नो मैनोमीटर, बैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फाइग्नो मैनोमीटर। मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है? यानी दोस्तों कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है ओ ए बी ओ ए। तो आपका आंसर होगा ओ। जो रक्त समूह दोस्तों ओ होता है वो सर्वाधिक दाता कहलाता है यानी सर्वदाता कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर व नेफ्रोज का संबंध क्रमशः किससे है? पेसमेकर व नेफ्रोज का संबंध तो बताना है आपको पेसमेकर और नेफ्रोज का संबंध किससे है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय व वृक्क से। दोस्तों जो पेसमेकर और नेफ्रोज का संबंध है क्रमशः वो हृदय व वृक्क से है। याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और छोड़ी जाती हैं किसके कारण? तो दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विसरण के कारण। दोस्तों श्वसन के दौरान जो गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और छोड़ी जाती है वो विसरण के कारण छोड़ी जाती है। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है मिलीग्राम प्रति लीटर में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, डेसीग्राम प्रति मिलीलीटर में, बी व सी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार देखा जा चुका है। तो दोस्तों आपको बताना है मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं। तो आपका आंसर होगा 4। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। मानव हृदय में दोस्तों जो चेंबर होते हैं वो 4 चेंबर होते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम व फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होता है किससे? तो दोस्तों आपको बताना है ऑप्शन है सोयाबीन से, दूध से, चावल से, दाल से। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध से। याद रखिएगा दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होता है दूध से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है? ऑप्शन है एओर्टा, सीरा, पल्मोनरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एओर्टा। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी रक्त वाहिका होती है एओर्टा होती है, याद रखिएगा दोस्तों, एओर्टा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी शिशु के लिंग का निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन है माता के गुणसूत्र से, माता पिता के दोनों के गुणसूत्र से, पिता के गुणसूत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिता के गुणसूत्र से। दोस्तों किसी भी शिशु का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है छोटी आंत में, ग्रास नली में, बड़ी आंत में, मुख्य गुहा में। तो दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है? आपका ऑप्शन है सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, मेडुला में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेरिब्रम में। दोस्तों मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है सेरिब्रम में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन है टिबिया, फिबुला, अल्ना, फीमर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फीमर। दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है, याद रखिएगा फीमर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव में ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो दोस्तों ताप का नियंत्रण आपको बताना है। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थैलेमस। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। मानव में दोस्तों जो ताप का नियंत्रण ग्रंथि करती है वो है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क को। दोस्तों मानव शरीर का जो सीपीयू कहा जाता है मस्तिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है? ऑप्शन है 1450 ग्राम, 1350 ग्राम, 1250 ग्राम, 1050 ग्राम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है 1350 ग्राम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की पसलियां किससे जुड़ी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है स्टर्नम से, स्कैपुला से, इलियम से, मसल्स से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टर्नम से। दोस्तों मानव का पसलियां जुड़ी होती है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में, 1 भागों में। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 भागों में। मस्तिष्क को दोस्तों मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन है फेफड़े से, गुर्दे से, हृदय से, मस्तिष्क के। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा हृदय से। ईसीजी का दोस्तों संबंध शरीर के हृदय अंग से संबंधित है, याद रखिएगा हृदय से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों ऑप्शन है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निश्वसन, प्रश्वास। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में सामान्यतः धड़कता है कितने बार? तो ऑप्शन है 70 से 80 बार, 80 से 90 बार, 16 से 20 बार, 50 से 60 बार। तो दोस्तों अगर आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 70 से 80 बार। यानी दोस्तों मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में सामान्यतः धड़कता है 70 से 80 बार, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
ईईजी का संबंध शरीर के किस अंग से संबंधित है? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क से। दोस्तों ईईजी का संबंध मस्तिष्क से होता है। दोस्तों ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, और दोस्तों यह मस्तिष्क से संबंधित है और यह एक ऐसा टेस्ट है जिसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापा जाता है। और दोस्तों ईसीजी अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है 250 से 300 ग्राम, 150 ग्राम, 350 से 450 ग्राम, 300 से 350 ग्राम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 300 से दोस्तों 350 ग्राम तक होता है मानव हृदय का औसत भार। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, लीवर, थायराइड, हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में जो दोस्तों जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके भार की होती है, यानी दोस्तों मनुष्य के वजन का रुधिर की मात्रा कितने होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है 4 से 5%, 10%, 10 से 12%, 7 से 8%। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 7 से 8%। मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके भार की 7 से 8% तक की होती है। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है उत्तक, अंग, कोशिका, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग। दोस्तों मानव त्वचा है जो वह अंग है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है 100/80, 80/120, 140/120, 120/80। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में आलिंद और निलय होते हैं। ऑप्शन है 2 आलिंद ऊपर, 2 निलय नीचे, 2 निलय ऊपर, 2 आलिंद नीचे, ए एवं डी, बी दोनों। तो आपका आंसर होगा ए एवं बी दोनों, यानी दोस्तों 2 आलिंद ऊपर होते हैं और 2 निलय नीचे होते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 3 लीटर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 लीटर। दोस्तों मानव हृदय 1 मिनट में 5 लीटर रक्त पंप करता है। याद रखिएगा 5 लीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 21 जोड़ी, 46 जोड़ी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 जोड़ी। यानी दोस्तों मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 दूनी 46 गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 10%, 90%, 80%, 50%। आपका सही आंसर है 80%। दोस्तों मानव शरीर में 80% जल पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाड़ी की गति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑप्शन है सांस की गति से, हृदय की गति से, रक्तचाप से, उपयुक्त तीनों से। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय की गति से। दोस्तों जो नाड़ी की गति का संबंध होता है वो हृदय की गति से संबंध होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का केंद्र है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरिब्रम। दोस्तों मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का जो केंद्र होता है वह सेरिब्रम होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, दोनों ही, उदासीन। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षारीय। दोस्तों जो मानव मूत्र की प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों ऑप्शन है हाइपोथैलेमस को, थैलेमस को, प्रमस्तिष्क को, पश्च मस्तिष्क को। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस को। शरीर का ताप नियंत्रक कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिलैक्सिन। मानव मादा जनन अंग से दोस्तों रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। याद रखिएगा रिलैक्सिन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो दोस्तों ऑप्शन है पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, किडनी, तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। दोस्तों जो न्यूरॉन होता है वह तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय की ध्वनि सुनने के काम में आने वाला यंत्र है कौन सा? तो दोस्तों ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, कार्डियोस्कोप, बैरोस्कोप, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप। दोस्तों मानव हृदय की जो ध्वनि सुनने के काम में आने वाला यंत्र है वो स्टेथोस्कोप है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक से क्या होता है? यानी दोस्तों शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाने से क्या होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है दिल का दौरा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दोस्तों शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक होगा तो दिल का दौरा पड़ता है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार देखने को मिल चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है वृक्क, यकृत, प्लीहा, आमाशय। सही आंसर होगा यकृत। ऑप्शन बी। दोस्तों शरीर के यकृत जो भाग होता है उसमें पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? तो दोस्तों ऑप्शन है विटामिन से, प्रोटीन से, कोशिकाओं से, एंजाइम से। तो दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन से। दोस्तों मानव शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन फॉर ऑल जीके पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आने वाले सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।